नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं जिला टॉप। इस वक्त हम खड़े हैं उस विभाग के कार्यालय के परिसर में जिसकी जिम्मेदारी इस कोविड के समय में सबसे ज़्यादा हो गई है। दिखा दीजिए राहुल एक बार ऊपर, जिसको अभी हम लानत भेजने वाले हैं। सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा के कार्यालय के नीचे इस वक्त हम खड़े हैं और हमारे बगल में जो लोग हैं ये वो कोरोना वॉरियर्स है जिनसे काम लेकर के उनको काम से निकाल दिया गया है। बाकी 15 से 20 की संख्या में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना ये है खून पसीने में, धूप में, बरसात में, ठंडी में इन्होंने अपनी योगदान दी। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को संभाला। इन्होंने कोविड के समय में अपना जो है कि जिम्मेदारी निभाई कि लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें। लोगों के प्रति इन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की अपने काम में, क्योंकि इन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता था और आज इन्हें काम से निकाल दिया गया। बाकी ज़्यादा बात हम नहीं बोलेंगे, इनके मुँह से आपको सुनवाएंगे कि इनकी क्या परेशानी है। सबसे पहले कौन बात करेगा आपसे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज अख्तर सर। अच्छा, क्या परेशानी है? सर मैं सदर हॉस्पिटल में ओटी असिस्टेंट पोस्ट पर काम कर रहा था और अचानक कार्य मुक्त कर दिया गया और सदर हॉस्पिटल में मैं कोविड एंटीजन का टेस्ट करता था पहले और अभी कार्य मुक्त कर दिया। काम से क्यों निकाल दिया गया आपको? पता नहीं सर, उसमें ये कोई कागज नहीं बताया और कार्य मुक्त का कागज भी हम लोग को नहीं मिला और 3 महीने का पेमेंट भी नहीं दिया सर और कार्य से हम लोग को हटा दिया गया सर। ये बताइए कि आप लोग कोरोना के टाइम में काम किए? जी सर, जी सर। कोविड पेशेंट को देखे? जी सर, जी। कोरोना वॉरियर्स कहला दिया गया, आपको पीठ आपका थपथपा दिया गया, पूरा दम सीना चौड़ा कर दिया गया। जी। काम से काहे निकाला गया, क्या बताया गया? पता नहीं सर, हम लोग का कार्य संतोषजनक भी दिया सर और वहाँ हॉस्पिटल से दे दिए और सीएल सर क्या कर रहे नहीं कर रहे हम लोग को कुछ नहीं बता, बोलते कि कार कर रहे हैं, पता नहीं। काम से कौन निकाला आप लोग? ये तो सीएल सर ही निकाले हैं। ये तो सीएल सर बोलते हैं कि कभी डीसी के पास फाइल जाएगा, कभी इसके पास आते हैं तो अभी डीसी सर बोले थे कि 2 दिन के अंदर सबको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन का तो अभी कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी तक 1 महीना हो गया। 21 तारीख को हम मीटिंग सदर हॉस्पिटल में रखा गया था। सीएम सर डीसी सर बोले थे सबको हम कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और 3 महीना का हम सबको पेमेंट भी नहीं मिला है। और जब बन्ना गुप्ता सबसे बोलते हैं कि मतलब सबको कार में रखा जाए, दूसरा नया सिलेंडर पे रखा जाए, कोरोना ऐसा महामारी है, उसके बावजूद भी हम सबको हटा दिया गया है। गोड्डा जिले की स्थिति ये है कि यहाँ पर अगर कोई कोविड का पेशेंट अगर आ रहा है तो तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर जा रहा है। संजीवनी और सनराइज जैसे अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी के कारण जो पेशेंट हैं उनकी मौत हो जा रही है। स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में भर्ती है और उसके बाद जो कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था काम करने के लिए, उनकी संविदा को भी रद्द किया जा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है और दूसरी तरफ एक बार मुंह की तरफ दिखा दीजिए, इनको थोड़ा आगे आकर अपना मुंह दिखा दीजिए, एक बार अपना मुंह दिखा दीजिए। एक ये लोग हैं जो अपना काम कर रहे थे और इनको काम से निकाल दिया गया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वीरेंद्र काकरी हुआ, मैं ट्रेसर पद का था यहाँ पर शहर हॉस्पिटल गोड्डा में और 3 माह से हमको वेतन नहीं दिया है। उसके बाद अभी सेवा मुक्त का अभी प्रमाण पत्र भी नहीं दे रहा है। सैयद साहब को लिख करके दिए थे, ये लिख करके हम लोग दे दीजिए कि सेवा समाप्ति कर रहे हैं तो दे दिया जाए। कुछ नहीं बोलता, भले 1 घंटा कुछ बोला नहीं। उसके बाद फिर आज रिपीट किया तो बोला कि मैं DS साहब को भेज देंगे। पैसा भी नहीं दिया था और 2 साल तो हम लोग काम किए। उसका बोले कि एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र दे दीजिए, तो बोला कि ठीक है अभी DS साहब को भेज देंगे। अभी बोला है। अभी आपको नहीं लगता है कि इस कोरोना के टाइम में यहाँ जैसे लोगों की आवश्यकता है? तो ये तो सर लोगों का कृपा है ना। हम लोग सर इतना कोरोना का RTI की जो एंटीजन वगैरह सब बहुत धोए थे। हम बहुत 2 साल से काम कर रहे थे जी। बहुत दिन धोए। उज्ज्वल सर हैं जो आप बताएंगे मेरे बारे में। और रात दिन 9 बजे रात तक कलेक्शन करके देते थे। आज हम लोग पैसा दिया, संविदा में लिखा था कौन से पैसा देकर के पूजा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, संविदा को उल्टा ही कर दिया। और हम लोग से रात दिन इसी तरह बकवास कर रहा है कि हाँ कर देंगे, आगे कुछ बोलता नहीं। डीसी साहब को भी कहे थे कि सर हम लोगों को पैसा दे दीजिए, यदि नहीं कम कराते तो हम लोग पैसा दे। 11,000 महीना सर, कोई वेतन तो नहीं है, ये तो साला मजदूर कम करता है। कहे थे हम लोग ड्रेसर का काम करते हैं तो बोला कि ये तो घास झाड़ू लगाने वाले ही कम करता है। इस तरह का बात डीसी साहब बोला था। उसके बाद कौन बोला कि झाड़ू लगाने वाला? ये डीसी साहब बोला था। क्या बोले? बोला झाड़ू लगाने वाले ही काम करता है, वो भी ड्रेसर का काम करता है, तो हम लोग से क्यों कम ले रहे हैं? तो बोला कि ठीक है हम देखते हैं, पैसा भी व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन पैसा व्यवस्था नहीं कराया। आज तक हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, डेली का डेली हम लोग घूम रहते हैं। 3 महीना बिता दिया इस तरह। डीसी भोर सिंह यादव जी, जब कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर लागू होता है, इसलिए कह रहे हैं
कि अगर किसको सुई लगाना है ये आपके बैठ के आपके नाजीर तैयार नहीं करते हैं, ये स्वास्थ्यकर्मी ही तय करते हैं। बाकी आपको क्या बोला गया कि ये ड्रेसर का काम झाड़ू लगाने वाले जी जी। तो इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था जो आपकी आईसीयू में भर्ती है वो इसीलिए है क्योंकि आपके अस्पतालों में आपने खुद कह रहे हैं आप कि झाड़ू लगाने वाले जो हैं वो ड्रेसर का काम करते हैं। आज अच्छा ये बताइए, एक सवाल है मेरा, अभी आपको नौकरी नहीं है? नहीं है सर। तो जिंदा कहाँ है फिर? जिंदा तो सर यही देख रहे हैं कि ये सरकार क्या कर देती है, किसी से कुछ करता है, किसी से कुछ करता है। रात दिन हेमंत सोरेन कह रहा है कि पैरा मेडिकल को भर्ती किया जाए, जल्दी किया जाए, ये लोग हम लोगों को टाल मटोल करके भगा रहा है। और यहाँ पर अभी जो ड्रेसर में कोई नहीं है सर, सदर हॉस्पिटल गोड्डा में ड्रेसर पद पर कोई नहीं है, सिर्फ चतुर्वर्गीय अपना स्टिच कर रहा है। वो तो उसको मालूम नहीं कि ड्रेसर का क्या काम है, उसके स्टिच जितना फोर्सेस का नाम बता दें कि कौन कौन फोर्सेस है तब हम चलेंगे कि जनता है। और आज कहता है कि ये लोग ये झाड़ू लगाना भी करेगा, तो हम लोग क्यों रखा था? इस तरह का जब प्रशासन इस तरह करता है हम लोग इससे क्या है। मेरा नाम प्रदीप पंजारा है। आपका नाम? प्रदीप पंजारा। प्रदीप जी, आपकी अहमियत कुछ है, आप किसी लायक हैं, समझ में आता है स्वास्थ्य आपको काफी लायक? जी सर, हमने तो काफ़ी मेहनत से पहले भी काम कर रहे थे कहीं प्राइवेट में, 5 साल तक हमने बहुत जी जान से काम किए। उसके बाद परिवार में ये खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि किसी तरह से इन लोगों की नौकरी हो गई है। लेकिन अभी तत्काल हमारे सीएस सर जो है हम लोगों का नौकरी जो है धूमिल में पानी में मिला रहा है। अब हम लोगों का बच्चा बुतरू यही सोच रहे हैं कि पिताजी तो नाराज है ये हैं, हम लोगों की स्थिति क्या होगी। तो हम लोग अभी दर बदर भटक रहे हैं। सीएस सर हम लोगों से सेवा से हटा दिए हैं अभी तत्काल में, तो हम और क्या बोलें। अच्छा, 3-4 महिलाएं यहाँ पर दिख रही थी, कहाँ हैं वो लोग? आप भी काम करती हैं जी हाँ? अच्छा, ये बताइए कि स्वास्थ्यकर्मी का कमी है अभी गोड्डा जिला में। आप लोगों को अगर काम दे दिया जाता करने के लिए तो मदद होता कि नहीं होता स्वास्थ्य विभाग का? होता ना। ऐसा सिविल सर्जन डीसी कुछ कहना चाहिए जिसको आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जिंदा है कि मर गया, पैसा मिला है कि नहीं मिला है, कहने पर भी लोग नहीं मानते। क्या बोलता है? बार बार जाने पहले जाते हैं अब तो मिलता भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहते हैं सीएस पास जाते हैं, डीसी के पास। हम लोग यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं। अच्छा, सीएस बोलते हैं कि डीसी के पास जाओ, डीसी बोलते हैं कि सीएस के पास जाओ, तो आप लोग क्या करिएगा? परेशान हो गया सर, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया है, समझ नहीं आता है क्या करें सर। परेशान हो गया दौड़ते, और पेमेंट अभी नहीं दिया सर, और नौकरी से हटा दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पेमेंट रुका हुआ, उसके बाद हम लोग को गाड़ी मुक्त। सीएस क्या बोलते हैं कि नौकरी पर नहीं रहने देंगे? कुछ बोलते ही नहीं है ना, बात तो यहाँ है। साफ साफ बोल दी कि हटाना हटा दीजिए, हम हाई कोर्ट में जाएंगे या कहीं पर भी मांग करेंगे। पैसा भी नहीं दिए हैं तो हम लेबर कोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। काम करवाए हैं तो पैसा देना ही पड़ेगा। सीएस साहब हैं ऊपर? सीएस साहब हैं। हम कोशिश करेंगे सीएस से बात करने की। बाकी स्थिति इस वक्त गोड्डा जिला की ये है कि हमारे अगल बगल ये जो लोग आपको दिख रहे हैं जिनका मुंह बना हुआ है, ये इसलिए नहीं बना हुआ कि इनको काम करना नहीं आता है। इसका कारण पीछे का ये है कि इन लोगों से पहले जी तोड़ कर मेहनत करवाई गई, जी तोड़ काम लिया गया और उसके बाद अपने मन मुताबिक इन लोगों को काम से हटा दिया गया। बाकी इस वीडियो को मेरे साथ राहुल शूट कर रहे थे, मेरा नाम वैभव है। कोशिश हमारी रहेगी सीएस से बात करने की। सरकारी अफसर सरकारी सैलरी मिलती है, उनको पता नहीं हमसे बात करें या नहीं करें, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। बाकी आप जिला टॉप देख रहे थे।